धन जब तुम्हें पकड़ लेता है तब फिर आपका ध्यान रात में सोते समय भी अगर तिजोरी की तरफ से चूहा भी निकल गया तो एकदम आंख खुलती है कि देखना कोई तोड़ तो नहीं रहा। तब आदमी भगवान की परिक्रमा नहीं करता, धन की परिक्रमा करता है। दूसरे शब्दों में कहें, आदमी के प्राण धन में बस जाते हैं, थोड़ी सी हानि हुई प्राण निकले। आपने वो सुना है ना कि एक कहानी कही जाती है कि किसी राक्षस में शक्ति तो बहुत थी और उसे कोई हरा नहीं पाता था, तो राक्षस का भेद पता किया गया कि इसे काटें मारें तो भी ये मरता नहीं। पता लगा कि इसके प्राण किसी तोते में है और तोता पिंजरे में है। तो जैसे पिंजरा हिलाया गया तो राक्षस जिसको 100 लोग भी मारते थे नहीं मरता था, पिंजरा हिलाते ही हिलना शुरू हुआ। तोते को जैसे पकड़ा तो वो छटपटाने लगा तोता, तो उससे ज्यादा राक्षस छटपटाए। तो ऐसी कहानी है, लंबी कहानी है, उसका सार समझ लीजिए आप तो, क्योंकि बच्चों की कहानी क्या सुननी, सुनना तो सिर्फ ये है कि राक्षस के प्राण तोते में थे, तो बहुत सारे लोगों के प्राण भी कहीं कार में होते हैं, कहीं मकान में होते हैं, कहीं दुकान में होते हैं, कहीं तिजोरी में होते हैं, कहीं वस्तु में होते हैं, कहीं जमीन जायदाद में होते हैं। वैसे उन्हें कुछ आप कहो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उनकी कार में खरोंच आ जाए मरने मारने पर तुल जाएंगे। उनकी कोई चीज टूट जाए तो उन्हें तो लगता है मैं तो लुट गया, मैं तो तबाह हो गया, अब मेरे पास बचा ही क्या। भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे प्राण तुम्हारे अंदर रहें, लेकिन तुम्हारे प्राण वस्तुओं में न बस जाएं। तुम दुनिया की वस्तुओं का उपयोग करना तो सीखो, लेकिन ये वस्तुएं तुम्हारे लिए भार बन जाएं, बस इससे बचने की कोशिश करो। ये महान संदेश है। क्यों कहा ये? कहा इसलिए गया है कि उपनिषद है ना, ईशोपनिषद, जिसमें एक संदेश है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्वित् धनम। मतलब इस दुनिया में भगवान कण कण में है और वही मालिक है। किसका? इस जगत का। ईश आवास्यम इदम सर्वम, इस सब में जो दिखाई देता है ये दुनिया, इस सब में भगवान बसा हुआ है। यत किंच जगत्याम जगत, जो भी इस जगत में गतिशीलता है उस गति को देने वाला, परिवर्तन देने वाला मालिक एक। परिवर्तन, बदलाव, मौसम बदलने वाला, हवाएं चलाने वाला, नदियां बहाने वाला, प्राणों को चलाने वाला, पुतलियां चल रही हैं आपकी, सांस चल रहे हैं, इन सब को चलाने वाला, गति देने वाला मालिक एक। तुम्हें दुनिया में लाने वाला, तुम्हें वापस भेजने वाला मालिक एक। पूरी दुनिया में भगवान बसा हुआ, पहले तो ये कहा, फिर ये कहा कि जो भी संसार में गतिशीलता है, ये जो जगत है, इस सब का स्वामी एक ही है। ये बताने के बाद उपनिषद आगे एक बड़ी अद्भुत बात कहता है, तेन, इसलिए त्यक्तेन भुंजिता, संसार को त्याग पूर्वक भोगो। मतलब ये जरूर जान लो कि तुम्हें मिला है छोड़ने के लिए मिला है, आए हो जाने के लिए। हर संयोग वियोग में बदलेगा, हंसी मुस्कुराहट निराशा में बदल सकती है। जिनके बीच बैठे हो उनके बीच से जाना पड़ सकता है, क्योंकि हर कोई रिटर्न टिकट लेकर दुनिया में आया है। फ्लाइट का टिकट, रिटर्न टिकट मिलता है ना, तो रिटर्न टिकट लेकर आए हो और वापसी की तारीख नहीं बताएगी कि वापसी की फ्लाइट कब है, कितने बजकर कितने मिनट पर ये पक्का है कि जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो ये भी नहीं कि थोड़ी देर पहले बताया जाए, बस उसी समय कहा जाता उठ खड़े हो चलो जाने का वक्त हो गया।
और फ्लाइट उड़ जाती है। और कमाल की बात यह है कि ऐसी फ्लाइट है जो लेट भी नहीं होती, डिले नहीं होती। ये ऐसी फ्लाइट है जिस फ्लाइट को आप ये कह लीजिए कि कोहरा हो रहा है तो उड़ने में कोई दिक्कत होगी नहीं, फटाफट उड़ती है। रिटर्न टिकट मिला हुआ सबने, सबके पास है। हाँ, ये हमको पता नहीं होता कि हमारे पास भी रिटर्न टिकट है। ये बात जरूर याद है, जब आए थे ना, जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में एक बड़ी अच्छी परंपरा और है। सुख में लोग कार्ड बांटते हैं बुलाने के लिए, दुख का निमंत्रण नहीं दिया जाता। पता लग जाए बस, कैसे भी जानकारी मिल जाए, लोग शामिल जरूर होते हैं। ये याद करने के लिए कि ये घड़ी हमारी भी जीवन में आएगी। किसी दिन देख लेना, तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी। हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। ये जीवन की सच्चाई। भगवान ये समझाते हैं, उपनिषद का ऋषि कहता है ना, त्यक्तेन भुंजी था, भोगो संसार को, बसो संसार में, हटना नहीं, भागना नहीं, जीना है दुनिया में। पर भोगते समय ये जरूर याद रखो कि छोड़ना भी है, जाना भी है। और ये भी याद रखो कि तुम्हारा संग्रह थोड़ा है या ज्यादा। शब्दों पर ध्यान देना, तुम्हारा संग्रह थोड़ा है या ज्यादा है। इस धरती की कोई भी चीज इस धरती पर ही रह जाती है, वो साथ जाती ही नहीं है, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन जितना बड़ा संग्रह उतना बड़ा मोह अगर होगा तो छोड़ते समय रुलाएगा जरूर। और अगर मोह नहीं, कितने सारे लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि अभी तो मैंने सामान जोड़ा है। बहुत पहले मैंने 15-20 साल पहले एक कथा सुनाई थी, आज याद आ गई प्रसंगवश, आपको याद कराता हूं। किसी आदमी के जन्मदिन के अवसर पर 60 का हुआ था। तो 60 का हुआ तो उस दिन वो बहुत खुश था और अपनी तिजोरी के पास जाकर, बड़ी सी अलमारी थी लोहे की, खोली तो हिसाब लगा रहा है, ये पैसे मैंने 20 लाख का मालिक मैं 35 साल की उम्र में हो गया था, 40 आते आते तो मैंने करोड़ कमा लिए। ऐसे हिसाब लगाते लगाते फिर मेरी जमीन जायदाद हो गई। इस उम्र में मैंने मकान बनाया। इस उम्र में पहुंचते पहुंचते मैंने कंपनियों में बहुत सारे शेयर वेयर लिए। इस उम्र में आते आते मैंने अपनी दुकानें इतनी कर ली, मेरे बच्चे भी बिजनेस संभालते हैं, अब मैं यहां तक पहुंच गया। अब 60 का हो गया तो पैसे तो हो गए पूरे। अब जिंदगी का आनंद लेने का समय आया है। अब आनंद मनाएंगे। थोड़ा थोड़ा बच्चे लोग काम संभालते रहें, थोड़ा हम भी ध्यान देंगे, आप अपने लिए जिएंगे। बहुत प्यार से याद कर रहा था, फिर कहता है अब थोड़ा ब्लड प्रेशर भी रहने लग गया, शुगर भी रहने लग गई, कमर में भी दर्द रहता है, घुटनों में भी दिक्कत होने लग गई, दांत में भी दिक्कत है। पहले रिपेयर करवाते हैं,
तभी तो जीवन का सुख लेंगे ना। हिसाब लगाते लगाते अचानक आ गया चक्कर। चक्कर आया तो आंखों के सामने अंधेरा और उसको दिखाई दिया कि सामने कोई काली छाया है। ये पूछता कौन हो? बोले वही जो रिटर्न टिकट भेजता है ना, वो टिकट लेके आए हैं, अब वापस चलना है। ये बोले मतलब? बोले मतलब कुछ नहीं होता, बस तैयार हो जाओ, जाने का समय आ गया। पर अभी तो मैंने जीवन जीने की तैयारी की थी महाराज, अभी तो मैंने सामान जोड़ा है, इतने सालों में तो मैंने तैयारी की है कि अब जिएंगे, और तुम कह रहे चलो। ये क्या बात हुई? और आज तो मेरा जन्मदिन है। मौत के दूत ने कहा कि तुम जब सांस लिया था ना और होश संभाली थी, जिंदगी वहीं से शुरू हुई थी, तुम्हें जीना नहीं आया तो ये तुम जानो। तुम संसार के साधन जोड़कर और फिर सोचते इतने साल तक ये सब हो जाए फिर मैं जीऊंगा, आनंद मनाऊंगा, फिर जिंदगी असली होगी। ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें जीना नहीं आया, अब तो जाने का वक्त है। इसने कहा कि अच्छा एक काम करो, मैं अपने आधे पैसे आपको देता हूं, आप रख लो, हम आधे में काम चला लेंगे, इतने में आनंद ले लूंगा। मौत के दूत ने कहा समय खराब मत करो, ये पैसे तुम्हारे लिए ही काम के होंगे। बच्चों के पास कागज के कुछ टुकड़े होते हैं और वो उनको इतने प्यार से संभाल के रखते हैं, उन्हें लगता है इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं है। तो जैसे बड़े होने के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि वो बचपन के जो कागज थे वो कीमती लगते थे, खिलौने कीमती लगते थे, पर उनकी कोई वैल्यू अब नहीं है। ऐसे ही हमें भी ये पता है कि ये कागज के खिलौने ये तुम्हारे लिए ही काम के हैं, हमारे लिए नहीं। इसने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं 1/4 चौथाई दौलत अपने पास रखता हूं, बाकी जो है 75% आपको देता हूं, आप मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो। बोले 75 मिनट की बात भी नहीं हो सकती, 75 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिल सकते। अब ये कहता कमाल है, 60 साल मेहनत करके जो दौलत मैंने कमाई उसके बदले में आप मुझे 1-1.25 मिनट भी देने को तैयार नहीं हो। मौत के फरिश्ते ने कहा देने वाले मालिक ने जितनी भी चीजें दी हैं दिल खोल के दी, बस एक चीज नाप तोल के दी है भाई, वक्त। जितना दिया उसमें से 1 सेकंड भी ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अब जाने का वक्त हो गया, खड़े हो। इसने कहा अच्छा मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बात सुनो, मैं अपना सुख नहीं मांगता, धन भी सब दे रहा हूं, एक पेन और कागज ले आओ, मैं उस पर कुछ लिखना चाहता हूं। फरिश्ता कहता, वो दूत कहता है क्या वसीयत करना चाहते हो? बोले नहीं, पागल दुनिया के नाम कुछ लिखना चाहता हूं। क्या लिखोगे? मैं लिखना चाहता हूं कि हे दुनिया में जीने वाले लोगों, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कितना वक्त है, जितना वक्त है उसको आनंद के साथ बिताओ, हर पल को आनंद से बिताओ, हर दिन का आनंद मनाओ। तुम नहीं जानते आने वाले दिनों में तुम्हारे पास कितने सांस हैं कितने नहीं। धन के पीछे पड़े रहकर अपनी जिंदगी खराब मत कर लेना। कमाओ, कमाते कमाते सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, हर रोज ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ते हुए, उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आनंद मनाते हुए जाओ। कल आनंद होगा ये भूल जाओ, आनंद कल नहीं है, बीते हुए कल में भी नहीं है। जो पल जिंदगी में चल रहा है उसी में आनंद है, बस उसको जी लो, उसको मना लो। बड़ा रुआसा हो के बहुत ज्ञान की बातें करने लगा। ये मैं सब लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा, ये भी लिखूंगा।
मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, मेरे पड़ोसी पढ़ेंगे, जाने अनजाने लोग सब पढ़ेंगे, अक्ल आएगी, दुनिया का भला होगा, आखिरी में कोई भला कर जाऊं, ये तो लिखने का मौका दो ना। सुनते ही वो मौत का दूत बहुत जोर से हंसा और हंसकर बोला, जैसा ज्ञान तुम्हें जागा ना अभी, ऐसा बहुत लोगों को ज्ञान जागा है, बहुत किताबें लिखी गई हैं, दीमक खा रही उन किताबों को, ना कोई पढ़ता ना कोई सुनता, और अगर कोई कान में भी समझाए तो सुनना भी नहीं चाहता कोई भी आदमी। इस दुनिया में पागल बहुत हैं जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तेरे लिखने से कुछ होने वाला नहीं है भाई। ये किताब जो तू लिखना चाहता दूसरों के लिए, आदमी खुद अपने लिए अगर समझ जाए तो उसका कल्याण हो सकता है, इसलिए लिखने से कुछ नहीं होगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। और वो बेचारा तरसती हुई निगाहों से अपनी तिजोरी को, धन को देखता हुआ दुनिया से विदा हो गया। ये कहानी है। अब इसको सोच के देखिए आप, क्या असलियत नहीं है जीवन की? The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27 August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajka Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details. अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है